अगर तुम्हें एक टाइम मशीन मिले और तुम टेंट बोर्ड के एक दिन पहले वापस जा सको, अपने आप को सब आंसर दे दो, चीट शीट दे दो, सोचते हो लाइफ सेट हो जाएगी, बोर्ड पास, पेरेंट खुश, सब अच्छा। पर एक प्रॉब्लम है, साइंस कहती है ये इतना सिंपल नहीं है। आज देखते हैं अगर सच में टाइम ट्रैवल करके टेंथ पास कर सको तो एक्चुअली क्या होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो इमेजिन करो तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है, तुम वापस जाते हो अपने टेंथ बोर्ड के एक रात पहले, तुम अपने पुराने वर्जन को मिलते हो और कहते हो देख भाई कल मैथ का पेपर है, टेंशन मत ले, ये फॉर्मूला यूज़ करना, ये स्टेप फॉलो करना, डन। साइंस में ये रिएक्शन याद रखना, ये डायग्राम बनाना इजी है, इंग्लिश का इजी यह टॉपिक लिख देना, फुल मार्क पक्का, सब सेट लगता है, प्लान परफेक्ट है, पास्ट में जाओ आंसर दे दो, फ्यूचर में आके एंजॉय करो। पर अब देखते हैं साइंस क्या कहती है। पहला प्रॉब्लम, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स कहता है अगर इंफॉर्मेशन पास्ट से फ्यूचर में नहीं आई और फ्यूचर से पास्ट में चली गई तो ओरिजिनली वो इंफॉर्मेशन आई कहाँ से। सिंपल एग्जांपल, तुम फ्यूचर से पास्ट में गए, अपने आप को आंसर दिया, पर सोच लो तुम्हें वो आंसर कहाँ से मिले, क्योंकि ओरिजिनली तो तुमने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, फेल हुए थे या पास पता नहीं। अगर तुमने खुद को आंसर दिया मतलब तुम्हें आंसर ऑलरेडी पता था, पर पता कैसे, क्योंकि तुमने पहली बार में एग्ज़ाम दिया ही नहीं। यह एक लूप बन गया, आंसर कहाँ से आए ये कभी पता ही नहीं चल सकता। साइंस कहती है इन्फॉर्मेशन को एक ओरिजिन चाहिए, अगर ओरिजिन नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरी प्रॉब्लम, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह और भी इंटरेस्टिंग है। यह पैराडॉक्स कहता है अगर तुम पास्ट में जाके कुछ चेंज करो तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और अगर फ्यूचर चेंज हुआ तो तुम्हें पास्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एग्जाम्पल, मान लो ओरिजिनली तुम टेंथ में फेल हुए थे, इसलिए तुमने टाइम मशीन यूज़ करी और पास्ट में जाके अपने आप को पास करा दिया। पर एक मिनट, अगर तुम पास हो गए ओरिजिनली तो तुम्हें टाइम मशीन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब अगर पास्ट चेंज हो गया तो फ्यूचर में तुम वो इंसान नहीं रहो जो टाइम ट्रैवल करने गया था। यह पैराडॉक्स कहता है पास्ट चेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर पास्ट चेंज हुआ तो फ्यूचर भी चेंज होगा, और अगर फ्यूचर चेंज हुआ तो पास्ट में जाने की वजह ही ख़त्म हो जाएगी। ये एक इनफाइनाइट लूप है जो कभी सॉल्व नहीं हो सकता। तो साइंस का आंसर क्लियर है, टाइम ट्रैवल से पास्ट चेंज नहीं कर सकते। टाइम ट्रैवल हो भी सकता है थियोरेटिकली, पर पास्ट को चेंज करना फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो पैराडॉक्सेस क्रिएट करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अगर पास्ट चेंज हो सकता तो रियलिटी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रहता, सब कुछ रैंडम हो जाता। इसलिए जो मूवीज में दिखाते हैं पास्ट में जाके हीरो सब फिक्स कर देता है, वो सिर्फ फिक्शन है, रियल साइंस ऐसी नहीं कहती। पास्ट लॉकेड है, तुम वापस जा भी सकते हो शायद, पर चेंज नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात यह है, हम टाइम ट्रैवल की फैंटेसी क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर एक और मौका मिलता तो सब ठीक कर लेते, टेंथ में ज़्यादा पढ़ लेते, गलती नहीं करते, बेटर डिसीजन लेते। पर रियलिटी ये है दूसरा मौका नहीं मिलता, सिर्फ एक ही चांस है और वो है अभी। पास्ट में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा और फ्यूचर की टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होगा। जो टाइम अभी तुम्हारे पास है वो यूज़ करो, क्योंकि कल यही टाइम पास्ट बन जाएगा और तब तुम सोचोगे काश उस टाइम ज़्यादा मेहनत की होती। तो टाइम ट्रैवल करके टेंथ पास करना थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं, और प्रैक्टिकली ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है अपना बेस्ट देने का, मेहनत करने का, ग्रो करने का। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पर प्रेजेंट को स्ट्रांग बना सकते हो। टाइम मशीन की ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए बस। ये साइंस फिक्शन से ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो लाइक करो और शेयर करो। टाइम ट्रैवल पे और वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।